हर साल सर्दियों के दौरान बढ़ते धूल प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को शहर की शीतकालीन कार्य योजना के हिस्से के रूप में एक व्यापक 14 सूत्री निर्माण दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा है कि नियमों का उद्देश्य निर्माण स्थलों से होने वाली धूल प्रदूषण से निपटना है, जो शहर की वायु गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमने दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो पिछले 9 वर्षों में 34.6% कम हुआ। दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार आज से अपना युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत कर रही है। इस साल जो ये अभियान चलेगा उसके लिए जो थीम डिसाइड किया है हम लोगों ने, इस बार की जो थीम है मिलकर चलें प्रदूषण से लड़ें। ऐसी स्थितियों के लिए हमने पिछली बार 14 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया था। इस बार हमने 14 की जगह 21 सूत्री 21 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है। उसमें जो पहला है, तो पहली बार दिल्ली के अंदर हॉट स्पॉट की ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग का निर्णय सरकार ने लिया है। दूसरा जो हमने विंटर एक्शन प्लान में जो निर्णय लिया है वो है इसको रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। तीसरा जो विंटर एक्शन प्लान का हमारा पॉइंट है वो जो डस्ट पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर शुरू किया जाएगा। 500 मीटर के ऊपर के निर्माण जो साइट्स हैं उनको पोर्टल में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। सभी जो साइट्स हैं और कंस्ट्रक्शन है उनमें जो भी एजेंसी है उनके जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए मैंडेटरी किया गया है। इस पूरे सड़क के जो धूल होती है उसको नियंत्रित करने के लिए 85 रोड स्वीपिंग मशीन लगाई जा रही है। 500 मशीनें वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए, पानी के छिड़काव के लिए जो है वो सड़कों पे लगाई जा रही है। इसके साथ साथ इस बार 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पे उतारी जाएगी। इस बार जो विशेष निर्णय लिया गया है, पिछली बार हम एक शिफ्ट में जो है ये पानी का छिड़काव करते थे, इसको 3 गुना बढ़ाया जा रहा है। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जो भी एजेंसी, जो भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनके लिए इस साल से सरकार हरित रत्न अवार्ड की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ साथ सरकार और सरकारी एजेंसियों के साथ मिल करके काम करने के साथ जनता के साथ भी मिल करके हम अवेयरनेस कैंपेन को और तेज करेंगे। इसके साथ साथ जो वाहन के प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए 360 टीमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पीयूसी चेक करने के लिए बना लिया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें 134 सड़कों की पहचान, जहां पे जाम लगती है उसको ट्रैफिक पुलिस ने उस पे कार्रवाई करने के लिए टीमों का गठन किया है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर पिछले साल की तरह ही पराली को नियंत्रित करने के लिए बायो डीकम्पोजर का छिड़काव किया जाएगा। इन सारे अभियानों को नियंत्रित करने के लिए जैसा हम हर साल शुरू करते हैं ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप, इन दोनों को हम लॉन्च करेंगे। इसी तरह से औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो 58 टीमों का गठन किया गया है, जो सारे औद्योगिक क्षेत्र में मॉनिटरिंग करेंगी और उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी आगे बढ़ेंगी। और इस साल जो 64 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है उसको हम और तेज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। रियल टाइम सोर्स अफोर्समेंट स्टडी, पिछली बार इसको लेकर के काफी डिस्कशन हुआ था, तो अभी सरकार ने यह निर्णय लिया है और हमने निर्देश दिया है कि इसको डीपीसीसी की निगरानी में ही इसको संचालित किया जाएगा। ई वेस्ट इको पार्क के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से लगातार उसी गति को तेज किया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में खास तौर से जो ई वेस्ट है उसके पोल्यूशन को हम नियंत्रित कर सकें। जो विंटर एक्शन प्लान का 14वां पॉइंट है वो है पटाखों पे प्रतिबंध। 15वां जो पॉइंट है दिल्ली के अंदर ग्रैप, जो CAQM द्वारा ग्रैप का निर्धारण किया गया है, हम हर बार भी सख्ती के साथ उसे लागू करते हैं और इस बार भी लागू करेंगे। 16वां जो पॉइंट है खुले में कूड़े जलाने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए 588 टीमों का जो है वो गठन किया गया है जो इस कार्य को देखेंगी। 17वां पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन। 18वां पॉइंट है स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध। 19वां पॉइंट है ऑड इवेंट की तैयारी। 20वां है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन का। 21वां जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा है कोऑर्डिनेशन का। और जैसा हम लगातार पहले से काम कर रहे हैं और जो इस बार की हमारी थीम है कि मिलकर चलें प्रदूषण से लड़ें, इसे हम और सफलतापूर्वक लागू कर सकें।